कुछ हाई कोर्ट के जज भी सहयोग में आ गए और फिर एक कुचक रचा गया। और उस समय यहाँ पे ओपी मिश्रा थे 500 जज जो नियमानुसार और हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन से बनाए गए थे। उनके यहाँ गायत्री प्रजापति की बिल पड़ी, उन्होंने बिल अलाउ कर दी। लेकिन अलाउ करने की सूचना मुझे 12 बजे मिल गई थी। मैंने बुला कर उनको कहा भी कि मामला सुप्रीम कोर्ट का, बिल मत करिएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बिल कर चुका 12 बजे। तो जनरली बिल की सुनवाई 2 बजे होती है, बिल ऑर्डर 3 साढ़े 3 बजे होता है। उस दिन घटनाक्रम कुछ अजीब सा था। सिविल कोर्ट में एक आदमी की छत से गिरकर डेथ हो गई थी। मैं और मेरे एडीजे उमा शंकर जी थे, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसको भिजवाकर हॉस्पिटल, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब चैम्बर में आए तब ये खबर मिली। तो मैंने इसकी खबर तुरंत ही हाई कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे ऐसा है और काफ़ी हवा है कि इसमें लेन देन हुआ है। उनका रिटायरमेंट भी था उसी महीने। हाई कोर्ट ने तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको सस्पेंड किया, उनके खिलाफ चार्जशीट। देखिए, आप प्रश्न छूट रहा है। मिश्रा जी ने 10 करोड़ रुपए की दलाली की थी या नहीं? ये कंफर्म नहीं है दलाली की थी, ये कंफर्म है कितना अमाउंट था ये पता नहीं चला। लेकिन इससे तो स्पष्ट हो जाता है कम से कम कि जुडिशरी पैसा लेती है और खूब लेती है। उनकी छवि बहुत खराब थी, इंडिविजुअल शुरू से मुझे बताया गया। और उनके खिलाफ हमारे पहले वाले जिला जज ने हाईकोर्ट लिखा भी था कि इन्होंने कुछ मामलों में ऐसा किया है, जांच कराई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कोई संज्ञान लिया नहीं उसका, वो फाइल दबी रह गई हाईकोर्ट। लेकिन जो चीफ जस्टिस थे भोसले जी, उन्होंने भी उन्होंने तो कह दिया कि आपने भी 10 करोड़ रुपए खा लिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, भोसले साहब ने ये नहीं कहा। हमारा आईबी से क्लियर हो गया था। भोसले साहब चूंकि हमको डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब बहुत मानते थे, वही समस्या है, और जस्टिस एपी साई मानते थे। इन दोनों से उनकी पड़ती नहीं थी, इसलिए वो हमसे नाराज थे। जब से वो आए तब से मेरे खिलाफ कुछ न कुछ करना, और सीनियर जज लखनऊ हाई कोर्ट के थे एक, वो भी मेरे खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे, जबकि हमारा इससे कोई संबंध नहीं था। बेल एप्लीकेशन पॉक्सो कोर्ट में पड़ती है। लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट जज होना किसी भी न्यायिक अधिकारी का सर्वोच्च सपना होता है, गर्व की बात है। और वहां से निकाल करके चंदौली जैसे 2 कौड़ी के जिले में फेंक दिया जाना, आपको दिल में कैसा महसूस हुआ था? मुझे इतना खराब लगा कि चंदौली में 3 महीने की पोस्टिंग दौरान मैंने कुल मिला के वहाँ पे 5 दिन काम किया, बाकी मैं अर्ली पर रहा। मैंने काम ही नहीं किया वहाँ पे। आप उस पूरे मामले में अभियुक्त के तौर पे आपको पेश कर दिया नहीं, गया? हमारे ऊपर एक लांछन लगाया गया, लेकिन जब बात वही मतलब अभियुक्त के तौर पे मैं केवल ही जानना चाहता था आपसे। जब जांच हुई जी, जब जांच हुई इंक्वायरीज की, उस इंक्वायरी में ओपी मिश्रा के खिलाफ कमेटी बनी। ओपी मिश्रा साहब ने मुझे बुलाया एज ए विटनेस, और मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाए जिसको देखने के बाद ये तय हो गया कि इसमें टोटली इन्वॉल्व ओपी मिश्रा का है। और फुल कोर्ट, हाई कोर्ट के फुल कोर्ट से ओपी मिश्रा गिल्टी होल्ड हुए, उनकी पेंशन रोकी गई। ये ऑर्डर फुल कोर्ट का है। मैंने कहा ना कि आप उस पूरे मामले में अभियुक्त की भूमिका में थे। आप उसको नहीं मानते अलग बात, लेकिन मैं मानता हूं कि आप अभियुक्त हो, क्योंकि जस्टिस डीबी भोसले के उस लेटर के हिसाब से, जो लेटर जो उन्हें जारी किया और वो परम गोपनीय था। क्या ये एक आपने जानने की कोशिश की कि एक चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर भेजा है वो परम गोपनीय पत्र था, वो किसने लीक कर दिया? क्या डीबी भोसले ने खुद? मैंने इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा था कि ये अत्यंत गोपनीय पत्र किस कारण से लीक हुआ है, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। फिर मैंने लखनऊ के आईबी ऑफिस से पता किया। आईबी ऑफिस से मुझे ये मालूम पड़ा कि आईबी कोई भी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को नहीं देती है, क्योंकि आईबी सीधे होम मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होती है। और हमसे बताया गया कि आपके खिलाफ आईबी की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो ये कोलोजियम में आपको निकाल के दूध की मक्खी की तरह फेंका गया? कोलोजियम से नहीं निकाला गया, कोलोजियम से हमारा नाम भेज दिया गया था। उसके बाद जब इनका पत्र पहुंचा, इन्होंने शक जाहिर किया था। उस शक के आधार पर हमारी फाइल पड़ी हुई थी राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, वहां पर रोका गया, उसको रुकवाया गया। लेकिन हटाया तो गया, बनाया नहीं कि हमको, वही हमको हटाया गया। और अंत में मेरे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया। फिर मुझे उसके बाद चीफ जस्टिस माथुर साहब आए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन्होंने मुझे बुलवाया, मैं इनसे मिलने गया। इन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों से एक गलती हुई है और जल्दीबाजी में ये कार्रवाई हुई है, बताओ तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप, ये माथुर ने कहा? हाँ, उनका बताओ तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा लॉर्डशिप, समय बीत चुका है, अब चूंकि मेरा नाम जा सकता नहीं है, लेट हो चुका है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए हम विचार करेंगे, तुम्हें और हम क्या दे सकते हैं। ये बात उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कही है।
और उन्होंने मुझे उस समय के रजिस्ट्रार थे मिस्टर मयंक जैन, जो बाद में हाईकोर्ट जज बने, उनके माध्यम से मुझे बुलवाया गया था। तो गलती हाईकोर्ट ने महसूस की, लेकिन समय बीतने के बाद। आपने पूरी बातचीत के दौरान आपने बताया कि योर माय योनरशिप लॉर्डशिप, क्या आप लोग इतने योग्य होते हैं कि उनको इतना बड़ा सम्मान दी जाए? किसको? जजेस को। आप ये भी हरकत करते हैं कि पूरा लेटर फर्जी आपने हाँ बनाया, उसके बाद फिर एक षड्यंत्र करते हैं कि कॉलेजियम में नहीं जाए। हाँ मैं यहाँ राजेंद्र सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो अपने सपने को हाईकोर्ट में देखने की कोशिश करता है। उसकी इकलौती ख्वाहिश होती है हाईकोर्ट में जाने के बाद, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं। तो क्या आप अगर जज के भूमिका में होते हैं, ये लोग उन्होंने भोसले में किया या जिसने भी वहाँ पर किया, लेटर लीक कर दिया, क्या ये आप इस लोग इस लायक होते हैं मिलॉर्ड करना जाए या योरशिप कहा जाए, लॉर्डशिप कहा जाए? नहीं, अगर वो गलतियां ऐसी करते हैं, क्योंकि इस मामले में न तो मुझको बुलाया गया, न मुझसे लिखित में कुछ पूछा गया, मुझे मौका सुनवाई का दिया ही नहीं गया, जो नेचुरल जस्टिस का टोटली वायलेशन था। मैंने यही बात लिखी थी जस्टिस ऑफ इंडिया को कि साहब मुझसे पूछा ही नहीं गया। और ये तो नंद कुमार ट्रायल जो हुआ था ज़माने में, उससे बुरा ट्रायल मेरा किया गया। नंद कुमार को एटलीस्ट बुला के सुना गया था, मुझे तो वो मौका भी नहीं दिया गया। और मेरे खिलाफ षड्यंत्र में यहाँ जस्टिस एस एन शुक्ला, तत्कालीन मेरे बाद हाँ, देखिए लटके हुए सीनियर रजिस्ट्रार थे, उनका कुंवर विकास कुंवर साहब, जिनकी अब डेथ हो गई है, इन दोनों ने षड्यंत्र किया था। और मैंने इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लिखा है, वो पत्र आज ही मेरे पास मौजूद है कि षड्यंत्र इन दोनों ने किया है। और इसी खबर मुझे हाईकोर्ट के स्टाफ ने ही दी थी। आपने तकरीबन 39 साल जुडिशरी को दिया है और इससे बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता है। आपकी छवि सामान्य तौर पर एक बहुत ईमानदार अधिकारी की, लेकिन बहुत अक्खड़ किस्म के अधिकारी के तौर पर। इसके बावजूद मैं जानता हूँ जिस व्यक्ति ने 39 साल दिया गया है, वो उससे बड़ा कोई दूसरी तुलना नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने इस पूरी नौकरी को अपनी सर्वोच्च प्राप्ति के तौर पर देखता है, या अब आपको शर्म आती है कि आपने ऐसी सर्विस को ज्वाइन किया? नहीं, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने ईमानदारी से सबको न्याय दिया और त्वरित न्याय दिया। किसको मजाक कर रहे हैं आप खुद ही अपनी बुरी तरीके से। हाँ, मेरे प्रति मुझे न्याय नहीं मिला हाईकोर्ट से, लेकिन मैंने न्याय दिया। जो मेरे कोर्ट में आते थे उनको न्याय दिया, मैंने समय पर दिया। अरे आप जौनपुर में अपने पिताजी ने जिस स्मारक के किया था, उसको आप मुकदमा की रिपोर्ट नहीं दर्ज करा पाए, ये आपकी न्याय व्यवस्था है। चूंकि जौनपुर का वो एमएलए था, सत्ता में मौजूद था, उसने वहां पे तोड़फोड़ करवाई। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैंने उसके खिलाफ 156(3) दिया जौनपुर में, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद लोकल एमएलए था, उसने अंतिम रिपोर्ट लगवा दी। तो ये आपकी न्याय व्यवस्था है? ये पुलिस, मतलब मैं बधाई दूं आप